हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले कैंटो का पहला अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। आइडली इसका मेरे पास लिंक पड़ा है जिसमें हम लोग पूरा ऐसे ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं। पीडीएफ फाइल है, लेकिन अभी वो मुझे मॉर्निंग में मिली नहीं, तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स का एक लिंक है, prabhupadbooks.com करके। तो वहां से श्लोक को मैंने लिया है और अब हम यहाँ से श्लोक को पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम श्रीमद् भागवतम को कैसे पढ़ेंगे, आज से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने थोड़ा बैकग्राउंड में श्रीमद् भागवतम के बारे में जाना कि इसमें कितने कैंटो हैं, कैंटो क्या होता है, चैप्टर क्या होते हैं, कितने श्लोक हैं। अब श्रीमद् भागवतम को पढ़ने के दो तीन तरीके हैं। पहला तो अब बुक खोल लो और जस्ट पढ़ते जाओ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप पढ़ते जा रहे हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप एक एक श्लोक के मीनिंग को बहुत डिटेल में पढ़ो, बहुत डिटेल में, एक एक लाइन को पूरे रस के साथ। रियल पढ़ना वही पढ़ना है। ठीक है। जिसमें पहला कैंटो आपका समाप्त हो 1 साल 2 साल में जाके, एक्चुअल में पढ़ना वही है। लेकिन अब समय की कमी है, हम वैसे तो पढ़ नहीं सकते। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम को कि जैसे जो इंपॉर्टेंट श्लोक होंगी, या जिन श्लोकों में हम ऐसे लगेगा कि कोई ऐसी चीज है बताने योग्य जो आपके लिए जाननी जरूरी है, वहां पे हम रुकेंगे। जैसे क्या होता है, आप कभी कभी घूमने गए होंगे, तो जब कभी घूमने जाते हो, ठीक है, जैसे सपोज करो आप जगन्नाथपुरी घूमने गए, तो वहां पे, या वृंदावन गए, वृंदावन तो सारे गए होंगे। अब वृंदावन में तो हजारों मंदिर है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट हमें टेम्पल्स लगते हैं, ठीक है, वहां पे हम जाते हैं, फिर हम अपनी यात्रा को पूरा करके आ जाते हैं। ठीक है। तो हम जो इम्पोर्टेंट स्टेशंस हैं उन पे रुकेगी ये गाड़ी श्रीमद् भागवतम की, वहां पे हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हो सकता है कोई श्लोक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो कि हमें उस पर 2 3 4 दिन भी लग जाए। और जहां पे हमें लगेगा कि नहीं, यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा समझाने के लिए नहीं है, वहां से हम फटाफट आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे। कोशिश है 2 3 महीनों में खत्म हो जाए, पर आज तक मेरी क्लास में कभी ऐसा हुआ नहीं कि जो मैं कहूँ और वो पूरा हो जाए। वो मेरी क्लासेस हमेशा लंबी चली जाती हैं, तो हो सकता है ये क्लास थोड़ा लंबी हो जाए। कोशिश करेंगे इसको समय पे कंप्लीट करने का। फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट श्लोका अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। श्लोका, ये जो व्यास देव जी हैं, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं भागवतम? ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय से श्रीमद् भागवतम स्टार्ट करते हैं। तो पहले ही श्लोक में व्यासदेव जी ने ये क्लियर कर दिया कि जो परम सत्य है वो भगवान है। पहले ही श्लोक में ये क्लियर कर दिया, ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना रहे कि भगवान कौन है। क्या कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय में? व्यासदेव जी कहते हैं, हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। तो अब यहाँ पे मैंने एक शब्द यूज किया, परम सत्य, कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है। अब ये परम सत्य क्या होता है? बहुत बार आप ग्रंथों में इस बात को पढ़ते हो, परम सत्य परम सत्य। तो परम सत्य है वो सत्य जिस पर जाकर सारे कारण खत्म हो जाते हैं, उसको परम सत्य कहते हैं। जो समस्त कारणों का कारण है, उसको परम सत्य कहा जाता है। जैसे मैं बहुत बार एक एग्जांपल देती हूँ कि आपके घर के नल में पानी आ रहा है। कहाँ से आया? आप बोलोगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टंकी से आया। वहां पे कहाँ से आया? नदी से आया। नदी में कहाँ से आया? समुन्द्र से आया। समुन्द्र में कहाँ से आया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के आया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से आया? समुन्द्र में। फिर हम बोलेंगे भगवान से आया। ठीक है। अब हम बोलेंगे रोशनी आ रही है घर में, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। ठीक है। प्रकाश कहाँ से आया? प्रकाश सूर्य से आया। अब कोई पूछे सूर्य कहाँ से आया, तो उसका उत्तर क्या है? सूर्य भगवान श्री कृष्ण से आया। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज आप लगा लो, तो वो उसका अंतिम जो आपका प्रश्न जाके खत्म होगा, वो भगवान श्री कृष्ण पर जाकर खत्म होगा। वो समस्त कारणों के कारण है।
अब कोई व्यक्ति बोले, मेरे से भी कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान कृष्ण के माता पिता कौन है। एक तो देखो हमें पता है वसुदेव देवकी हैं, नंद बाबा यशोदा मैया, उन्होंने उनका पालन पोषण किया। लेकिन जो मूल रूप में भगवान कृष्ण है, जो लोग गोलोक वृंदावन में है, अगर कोई पूछे वो कहाँ से आए, कब आए, तो उनका कोई आदि अंत नहीं है। वो शुरू से थे, हैं, रहेंगे, हमेशा रहेंगे। तो जब भी आप कहीं पे परम सत्य नाम का शब्द समझे, तो मतलब पढ़े, तो परम सत्य क्या है? परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है। परम सत्य। अब ये देखो, आपने कभी ये सोचा है कि जंगल है, हजारों वहां पे पशु पक्षी प्राणी रहते हैं, उनका कौन पालन पोषण करता है ना? ये सूर्य है, सूर्य उदय होता है, समय पे अस्त हो जाता है, इसको कौन बोलता है कि अभी समय हो गया, अभी आप उदय हो जाओ, अभी अस्त हो जाओ? ये ऋतुएं आती हैं, जाती हैं, कभी गर्मी कभी सर्दी, इनको कौन कंट्रोल करता है? कुछ लोग बोलेंगे ये जो सारी सृष्टि है, इसको कंट्रोल करने के पीछे एक एनर्जी है, एक शक्ति है। तो शक्ति तो शक्तिमान के पास ही होती है ना। तो इस सारे जगत को कंट्रोल करने वाला कोई निराकार व्यक्ति नहीं है। वो जो परम सत्य है, वो निराकार नहीं है, वो साकार है। जैसे हमारा एक रूप है, ऐसे ही भगवान का भी एक रूप है। अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि जैसे एक कंपनी होती है, कंपनी में एक पियोन होता है, फिर ऑफिसर होगा, फिर मैनेजर होगा, फिर सीनियर मैनेजर होगा, फिर उसके ऊपर ऊपर फिर सीईओ होगा कंपनी का। तो हम इस जगत के एक छोटे से, इस कंपनी के एक छोटे से एम्प्लॉई हैं, और भगवान श्री कृष्ण इस कंपनी के एमडी हैं, वो चीफ हैं। वो भी व्यक्तित्व है उनका एक, वो भी एक व्यक्ति है, हम भी व्यक्ति हैं, लेकिन वो सर्वोच्च है, वो सबसे ऊपर है। तो पहले ओम नमः भगवते वासुदेवाय में व्यास देव जी स्थापित करते हैं कि परम सत्य कौन है? परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है। इसके बाद आ, पहले फर्स्ट श्लोक पढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। इसके हम पहले अनुवाद पढ़ते हैं, फिर एक एक लाइन को समझेंगे। देखो, पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक, इसमें समय लग सकता है, बाकी पूरा चैप्टर आपका एक दिन में हो जाएगा। ठीक है। तो कहते हैं, हे मेरे प्रभु वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, क्योंकि वे परम सत्य हैं तथा व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से समस्त अभिव्यक्तियों के प्रति सचेत हैं तथा वे स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण नहीं है। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान का संचार किया था। उनके द्वारा बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा देवता भी मोह में पड़ जाते हैं, जैसे कि अग्नि में जल या जल पर भूमि के भ्रामक चित्रण से मनुष्य मोहग्रस्त हो जाता है। केवल उन्हीं के कारण प्रकृति, तीनों प्रकृति के गुणों की प्रतिक्रियाओं से अस्थायी रूप से प्रकट होने वाले भौतिक ब्रह्मांड वास्तविक प्रतीत होते हैं, यद्यपि वे अवास्तविक हैं। इसलिए मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो दिव्य धाम में सदा विद्यमान रहते हैं, जो भौतिक जगत के मायावी रूपों से सदा मुक्त हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ, क्योंकि वे परम सत्य हैं। अब इसको पढ़ के ना डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि ये क्या लिख दिया, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है ना, इसकी तो लाइनें कहाँ पे जा रही हैं। कई लोग पता क्या करते हैं, श्रीमद् भागवतम को पढ़ना शुरू करेंगे, फिर ऐसे दो चार श्लोक पढ़ेंगे, फिर बोलेंगे समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। तो जब आप समझोगे ना, बड़ा आपको मजा आएगा। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा श्रीमद् भागवतम। सबसे पहला शब्द क्या है?
सबसे पहला शब्द है जन्माध्यस्य। जन्माध्यस्य का मतलब क्या है? जन्म। किसका जन्म? देखो, जन्म, जन्माध्यस्य, जन्म आदि अस्य, इसका अर्थ है कि जो भगवान कृष्ण है उनसे जन्म होता है। किसका जन्म होता है भगवान श्री कृष्ण से? सृष्टि का। और वो सिर्फ सृष्टि का जन्म के लिए ही उत्तरदायी नहीं है कि सिर्फ सृष्टि को जन्म दिया, नहीं, वो सृष्टि के पालन के और संहार के लिए भी उत्तरदायी है, वही सब कुछ करते हैं। जन्माध्यस्य, जन्माध्यस्य का मतलब पूरी सृष्टि को प्रकट करना, फिर इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं उनका पालन पोषण करना, और फिर उनका संहार करना, प्रलय के समय सारी सृष्टि को समाप्त कर देना। ये कौन कर रहा है? ये भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। जन्माध्यस्य समझ आया? और ये तो अस्य का मतलब है व्यक्त ब्रह्मांडों का। इसका मतलब कैसे है कि जैसे हमें पृथ्वी नजर आती है, हम क्या पढ़ते हैं साइंस में? मंगल ग्रह पे जीवन नहीं है, सूर्य लोक में जीवन नहीं है, ठीक है, चंद्र ग्रह पे कोई जीवन नहीं है। वैज्ञानिक जाते हैं चांद पे, जाते हैं, वहां पे जाके क्या देख के आते हैं? मिट्टी, है ना। उनको वहां पे अपने जैसा कोई व्यक्ति नजर नहीं आता। एक्चुअल में ये सत्य नहीं है। हर ग्रह पे जीवन है, सूर्य लोक में भी जीवन है, चंद्र लोक में भी जीवन है। फिर वैज्ञानिकों को वहां पे रहने वाले लोग दिखते क्यों नहीं है, जो वहां स्पेसशिप की हेल्प से जाते हैं? वो इसलिए नहीं दिखते क्योंकि वो सिर्फ बाहर बाहर से चंद्रमा को देख के आ गए, क्योंकि वो चंद्रमा के ग्रह के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। अब आपने किसी बहुत बड़े होटल के अंदर, होटल को देखना है, आपकी जेब में पैसे नहीं है, तो होटल को क्या करोगे? बाहर बाहर से देख के आओगे। अंदर कैसे जाओगे? जब जेब से पैसे खर्च करोगे तो उसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, है ना। तो ये लोग सारे ग्रहों को बाहर से देख के आ जाते हैं, क्योंकि अंदर जाने के लिए योग्यता चाहिए। अगर चंद्रलोक में जाना है तो वहां पे चंद्रमा की जो व्यक्ति पूजा करेगा वो चंद्रलोक में पहुंच जाएगा, चंद्रमा की उपासना करेगा। लेकिन वैज्ञानिक चाहते हैं कि वो स्पेसशिप के द्वारा पहुंच जाए। ऐसे नहीं पहुंच सकते आप चंद्रमा पे। तो इसलिए वो कहते हैं कि जीवन नहीं है। लेकिन ना सिर्फ पृथ्वी पे जीवन है, चंद्रमा सूर्य लोक में जीवन है, लेकिन जैसे हमारी पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी के ऊपर 6 लोक हैं और पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, टोटल 14 लोक हैं ऊपर से लेके नीचे तक। इन सब लोकों में जीवन है और इन सारे लोकों से मिलकर ब्रह्मांड बनता है। ब्रह्मांड में और भी बहुत सारी चीजें हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की परतें हैं, वो हम पढ़ेंगे सेकंड कैंटो में। तो ये तो एक ब्रह्मांड है, लेकिन ऐसे एक नहीं, असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य। जैसे अगर आप कभी खिड़की खोलो, अंदर धूप आए, तो धूप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो धूप के अंदर छोटे 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 कण नजर आते हैं मिट्टी के, है ना। तो जितने उस धूप के अंदर आपको कण नजर आ रहे हैं उतने ही ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांडों की गिनती कितनी है? अनगिनत, हम गिन नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने सिर्फ हमारे ब्रह्मांड की रचना करी, ना, भगवान ने ऐसे असंख्य ब्रह्मांडों की रचना की है। और भगवान इन समस्त ब्रह्मांड, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पे जीवन है, हमारे यहाँ पे लोग रहते हैं, उन ब्रह्मांडों में भी लोग रहते हैं, उनके अपने ब्रह्मा जी हैं। हाँ, वहां पे भी पालन पोषण हो रहा है उन लोगों का, उनका भी प्रलय के समय विनाश हो जाएगा। ये कौन कर रहा है? ये भगवान कर रहे हैं, ठीक है। जन्माध्यस्य, हमने सिर्फ अभी तक इतना ही पढ़ा। जन्माध्यस्य, जन्माध्यस्य का मतलब कि भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। किसका? एक नहीं, ऐसे असंख्य ब्रह्मांडों का। क्लियर? यतो अन्वयाद इतरतश, इसका मतलब ये है, यत का मतलब होता है जिनसे, और प्रत्यक्ष रूप से, और यतो अन्वयात का मतलब, इतरतश का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है कि भगवान को जितने ये ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड, इसके कोने कोने का पता है। इस बात को कैसे समझोगे?
जैसे एक आर्किटेक्ट होता है, वो आपके घर का नक्शा बनाता है। अब घर कौन बनाता है? घर बनाता है मिस्त्री। ठीक है, उसको पता है यहाँ किचन बनानी है, ड्राइंग रूम बनाना है, बेडरूम बनाना है। आर्किटेक्ट ने क्या की दिया? नक्शा दे दिया, और वो पूरा बताएगा कि यहाँ से पानी की पाइप जाएगी, यहाँ से बिजली की लाइन जाएगी, है ना। वो कहाँ बैठा है आर्किटेक्ट? वो अपने ऑफिस में बैठा है। काम कौन कर रहा है? मिस्त्री। लेकिन आर्किटेक्ट को घर के चप्पे चप्पे का पता है कि इस घर में किचन कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, और पानी की पाइप कहाँ जा रही है, बिजली की पाइप कहाँ से जा रही है, सब पता है उसे। इसी प्रकार ब्रह्मांड की रचना देवता लोग करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान को सृष्टि के कण कण का पता है। हर ब्रह्मांड के कोने कोने से भगवान परिचित हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी। प्रत्यक्ष रूप से तो भगवान ने सामग्री दी है पूरी सृष्टि की रचना करने की, और अप्रत्यक्ष रूप से देवता इसकी सृष्टि कर रहे हैं, लेकिन भगवान आर्किटेक्ट के जैसे अपने गोलोक वृंदावन में अपने ऑफिस में बैठे हैं, उनको पता सब कुछ है। ठीक है। जन्माध्यस्य यतो अन्वयाद इतरतश। समझ आया? अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भगवान को सब कुछ पता है, पूरे ब्रह्मांडों का, हम सबका भी, हम लोगों का भी। ठीक है। आगे क्या है? आगे है जन्माध्यस्य यतो अन्वयाद इतरतश चार्थेष्व भिघ्य स्वराट। तो इसका मतलब है कि भगवान को पूर्णतः जानकारी है, अभिज्ञ। भगवान पूर्णतः सब ब्रह्मांडों को जानते हैं, और वो स्वराट है। स्वराट किसको कहते हैं? स्वराट कहते हैं जो इंडिपेंडेंट हो, उसको स्वराट कहते हैं। सपोज करो आपने घर बनाना है। अब आप बोलोगे मेरे पास घर बनाने के लिए पैसे हैं। ठीक है, तो पैसे होने से घर बन जाएगा? नहीं बनेगा। आप किसके ऊपर डिपेंडेंट हो? आप मिस्त्री के ऊपर डिपेंडेंट हो। वो आएगा, घर बनाने वाला व्यक्ति, वो घर बनाएगा। अब हम सोचेंगे मिस्त्री आके घर बना देगा, नहीं। वो डिपेंडेंट है मजदूर के ऊपर, वो आएगा, उसकी हेल्प करेगा तो घर बनेगा। मजदूर घर बना देगा ना, उसको रेता, बजरी, सीमेंट, लोहा सब चाहिए। वो चीजें होंगी तभी घर बनाएगा ना। तो हर व्यक्ति डिपेंडेंट है, हम इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये भगवान ने जो सृष्टि की रचना की है, भगवान जो भी कार्य करते हैं वो इंडिपेंडेंटली करते हैं, उनको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। जब भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो वहां पे लक्ष्मी जी भी विराजमान थी, ये देखो। ठीक है, ये नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, लेकिन भगवान ने लक्ष्मी जी की हेल्प नहीं ली ब्रह्मा जी को प्रकट करने के लिए। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब हमारे दुनिया में ऐसा हो सकता है, हमारे यहाँ पे तो स्त्री ही बच्चों को जन्म देंगी, और देर इज ऑल्सो अ प्रोसीजर। मेल फीमेल यूनियन के बिना तो बच्चे का जन्म होगा नहीं। लेकिन भगवान के शरीर की जो इंद्रियां हैं, आध्यात्मिक है, उनका दिव्य शरीर है, उसकी इंद्रियां ऐसे हैं कि वो किसी भी अपनी इंद्रिय से कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं। अब जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो हम भगवान के आगे प्लेट रख देते हैं, ठीक है, सजा के भोग की। तो भगवान कैसे खाते हैं? वो दृष्टिपात करके खाते हैं। तो भगवान सिर्फ उसको देखते हैं, और क्योंकि भगवान आंखों से खा सकते हैं, हम लोग नहीं खा सकते। हाँ, जब अगर हमारे भाग्य इतने अच्छे हुए कि हम गोलोक वृंदावन में पहुंच जाएं, तो हम भी अपने किसी भी इंद्रिय से कोई भी काम कर लेंगे, तब फिर हमारा स्वरूप भी वैसा हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अभी इस बात को समझना थोड़ा मुश्किल लगता है कि ऐसा भगवान कैसे कर लेते हैं। कुछ लोग चम्मच लेके भगवान के मुंह में लगाएंगे कि भगवान खाएंगे, उनको ऐसा लगता है भगवान मुख से ही खाते हैं ना। भगवान का मन करेगा वो हाथ, आंख, कान, नाक कहीं से भी खा सकते हैं, किसी भी इंद्रिय से कोई भी काम ले सकते हैं भगवान। ठीक है। तो स्वराट का मतलब क्या हो गया? स्वराट का मतलब हो गया भगवान इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो पहली लाइन समझ आई। पहली लाइन क्या है कि भगवान ही सारे ब्रह्मांड, जितने आपको दिखाई देते हैं, जितने नहीं दिखाई देते, सब ब्रह्मांडों की सृष्टि, पालन और संहार के लिए, संहार के कारण है। वो सारे जगत को जानते हैं, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी। इंजीनियर की, आर्किटेक्ट की एग्जांपल से आप समझ सकते हो। ठीक है।
और वो इंडिपेंडेंट है। अगर भगवान ने कोई कार्य करना है, उनको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। देखो, कुछ कुछ श्लोक होंगे जिनका एक एक वर्ड समझ के हम आगे जाएंगे, और कुछ श्लोक होंगे हम फटाफट से आगे निकल जाएंगे। ठीक है, ये हरे है कृष्णा माता जी। माता कृष्ण। जी, एक प्रश्न था मेरा यहाँ पे छोटा सा। पूछ सकता हूँ? आप लास्ट में पूछना, ठीक है? फिर वो प्रश्न के उत्तर में ना पूरी क्लास चली जाएगी, आप लास्ट में ठीक पूछना, ठीक। ठीक है? मेरे को टाइप करके भेज देना, फिर लास्ट में मैं उसको उत्तर दे दूंगी। नेक्स्ट है, तेने ब्रह्म हृदय आद कवे मुह्यंति यत सूर्य। पहले हम समझते हैं तेने ब्रह्म हृदय आद कवे, इसका मतलब क्या है? कि भगवान ने सबसे पहले जिस जीव को प्रकट किया वो कौन थे? वो थे ब्रह्मा जी। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी, भगवान ने वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, तो ब्रह्मा जी को भगवान ने किसी स्कूल कॉलेज में थोड़ा ना भेजा। कैसे दिया? भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों के ज्ञान को प्रकट कर दिया। हम्म, तो भगवान की जब कृपा होती है, आपके हृदय में वो ज्ञान को प्रकाशित कर देंगे। अब भगवान की भक्ति करते रहिए, आप देखेंगे आपको श्लोक अभी बोलने नहीं आते, आपको धीरे धीरे अपने आप श्लोक बोलने आ जाएंगे। आपको ग्रंथ समझ में आने शुरू हो जाएंगे। उसके लिए करना क्या, आपने सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है, ग्रंथों को पढ़ना है, ग्रंथ अपने आप को रिवील करेंगे आपके आगे। एक बार पुराने समय में क्या होता था, जो ये शूद्र जाति के लोग थे वो वेदों को नहीं पढ़ सकते थे। तो एक भक्त थे, उनको उनके हृदय में भगवान ने ज्ञान को प्रकाशित कर दिया। भगवान की बहुत भक्ति करते थे। तो एक बार क्या हुआ, वो कहीं से जा रहे थे, तो ब्राह्मण वहां पे वेद पाठ कर रहे थे। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, भक्त को देखा और वेदों के पाठ को करना बंद कर दिया, क्योंकि शूद्र के कानों में वेदों के मंत्र नहीं जाने चाहिए। तो फिर वो चला गए, जब वो क्रॉस कर गए उनको, उन्होंने फिर से मंत्रों को जब बोलना चाहा, तो सारे के सारे ब्राह्मण मंत्रों को भूल गए, किसी को याद ही ना आए। बोला ना कि भगवान से विस्मृति होती है, भगवान ही भुलवाते हैं, भगवान ही याद कराते हैं। अब वो जो भक्त निकले थे, क्योंकि वो शूद्र थे, तो इसलिए वो भी वेदों के शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकते। वह ब्राह्मण भूल गए, उनको पता है कि आगे क्या बोलना है, हालांकि वो किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गए, क्योंकि शूद्रों को तो अनुमति ही नहीं थी, निम्न जाति के लोगों को, कि वो वेदों को पढ़ें। तो फिर अब उनको पता है, वो बताएं कैसे? तो उन्होंने एक मुट्ठी भर के धान लिया, गेहूं समझते हैं ना, और उसको ऐसे फैला दिया। तो जो उनका नेक्स्ट श्लोक था, वो धान से शुरू होना था, तो पंडितों को याद आ गया इमीडिएटली, फिर से उन्होंने, ब्राह्मणों ने मंत्रों का पाठ शुरू कर दिया। ठीक है, तो जब भगवान की कृपा होएगी, तो आपके हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने अपने सिंसियर एफर्ट, दृढ़ निश्चय के साथ भगवान की भक्ति में लगे रहना है। ठीक है, तेने ब्रह्म हृदय आद कवे, ये समझ आया कि भगवान ने जो सबसे पहले जीव थे ब्रह्मा जी, उनके हृदय में वेदों के ज्ञान को प्रकाशित कर दिया। मुह्यंति यत सूर्य, इसका मतलब क्या है? कि भगवान की माया ऐसी है जिसके कारण जीव मोहग्रस्त हो जाते हैं, मतलब भ्रम में पड़ जाते हैं। जैसे आप दूर से देखो, आपको ये लगेगा धरती और आकाश कहीं पे मिल रहे हैं, तो क्या वास्तव में धरती और आकाश कहीं पे मिलते हैं? नहीं, ये एक इल्यूजन है, जो इल्यूजन क्रिएट हो गया, जिससे हमें लगता है धरती और आकाश किसी क्षितिज पे मिल रहे हैं, पर वो मिलते नहीं। आप ट्रेन में कभी बैठे होंगे, ऐसा क्या लगता है हमें ट्रेन में बैठ के, कि ट्रेन खड़ी है, ये जो पेड़ पौधे हैं ये भाग रहे हैं फटाफट फटाफट, हम तो वहीं पे बैठे हैं। क्या पेड़ पौधे भागते हैं? नहीं। कौन भागती है? ट्रेन भागती है। कई बार जो लोग ड्राइव करते हैं, आप लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, जब आप हाईवे पे गाड़ी चढ़ाओगे, तो जो सड़क होती है, सड़क ऐसे लगता है जैसे आगे सड़क पे पानी है, ब्लैक ब्लैक सड़क। तो क्या आगे सड़क पे पानी होता है? नहीं होता। एक मिराज, मिराज आपने सुना होगा, कि जैसे जो हिरन होता है, उसको भ्रम हो जाता है कि रेगिस्तान में कहीं पे पानी है, लेकिन रेगिस्तान में पानी होगा? नहीं होगा। तो भगवान की माया ऐसी है कि भगवान के कारण ही बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता मोह में पड़ जाते हैं, और उनको क्या लगता है कि अग्नि में जल है और जल में स्थल है।
जहां पे आग है उनको लगता है आग नहीं है, यहाँ पे जल है, जल नहीं है यहाँ पे तो भूमि है, तो वो व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाता है। मतलब जो नहीं है उसको मान लेता है कि है, भगवान की माया के कारण। जैसे ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि के प्रथम रचयिता जी ब्रह्मा जी, उनके हृदय में वेदों का ज्ञान प्रकट हुआ। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम पे आए तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ग्वाल वालों के मुख से जूठा लेके खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये भगवान नहीं हो सकते। आप सोचो, जिन्होंने उनको प्रकट किया, जिन्होंने पहली बार गोलोक वृंदावन के दर्शन किए, जिन्होंने ब्रह्म संहिता की रचना करी जिसमें से हमें पता चलता है गोलोक वृंदावन कैसा है, जिन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन किए, वो कह रहे हैं कि ये कृष्ण भगवान नहीं हो सकते। तो मोहित हो गए ना, इंद्र मोहित हुए ना। वृंदावन में कैसे उन्होंने बारिश करनी शुरू कर दी जब भगवान ने गोवर्धन की पूजा रुकवाई। तो जब ब्रह्मा जी, प्रथम सृष्टा ब्रह्मा जी मोहित हो सकते हैं, इंद्र मोहित हो सकते हैं, तो हम जैसे लोगों का तो कहना ही क्या। ये भगवान की माया है, जिसकी वजह से हम जो नहीं है उसको मान लेते हैं कि ये चीज है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। इसका मतलब क्या है? यत्र त्रिसर्गो मृषा का मतलब है कि ये जो ब्रह्मांड नजर आ रहा है, ये ब्रह्मांड कैसे बना? ये तीन गुणों की क्रिया से बना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों गुणों को मिला के इस ब्रह्मांड की रचना हुई है। ठीक है। भगवान की दया से, भगवान की कृपा से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा सृष्टि की रचना हुई। लेकिन भगवान के ऊपर सतो, रजो, तमोगुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान इन तीनों गुणों से परे है। ना भगवान तमोगुणी है, ना रजोगुणी है, ना सतोगुणी है। उन तीनों के ऊपर क्या होता है? विशुद्ध सत्व। तो भगवान विशुद्ध सत्व में स्थित है, और उनके कारण ही जो वास्तविक नहीं है वो वास्तविक लगता है। जैसे हमें ये जो पूरा संसार है ना, एक्चुअल में ये पूरा संसार एक भ्रम है, हमने इसको सत्य मान लिया है, इल्यूजन है ये एक। ऐसा नहीं है कि मिथ्या है, जैसे लोग कहते हैं कि संसार तो मिथ्या है, मिथ्या नहीं, ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। अब यहाँ पे जैसे कभी कभी भी आप ना नदी के किनारे जाओ तो नदी के जल के अंदर पेड़ की परछाई पड़ती है। तो जो पेड़ की परछाई है वो दिखती पेड़ जैसी है, क्या वो वास्तव में पेड़ है? वो पेड़ नहीं है, वो तो उसकी परछाई है, और उल्टा पेड़ नजर आता है हमें नीचे। ऐसा होता है ना। तो ये जो दुनिया है, जो गोलोक वृंदावन है, उसकी परछाई है, ये वास्तविक सत्य नहीं है। जैसे अभी यहाँ पे अम, इस दुनिया में क्या होता है? इस दुनिया में ऑपोजिट्स होते हैं, है ना। ऑपोजिट्स कैसे कैसे होते हैं? जैसे रात का उल्टा क्या है? दिन। सफेद के साथ काला भी है, जड़ के साथ चेतन भी है, सुख के साथ दुख भी है, और गर्मी है तो सर्दी भी है। ये जो ऑपोजिट्स हैं, ये सब इस दुनिया में है, ऊपर नहीं है। यहाँ पे जड़ चेतन है, ऊपर की दुनिया में जड़ चेतन नहीं है। वहां पे सारी चीजें चेतन है। जैसे आपको कई बार कहा जाता है, हम पता क्या करते हैं? माला करते हैं, बीड़ बैग को जहां मन किया रख देंगे, यहाँ रख दिया, वहां कुर्सी पे, मेज पे, जहां भी रख देंगे, टांग देंगे बीड़ बैग को, है ना। तो कहा जाता है कि बहुत श्रद्धा पूर्वक अपने बीड़ बैग को रखिए। क्यों? क्योंकि भगवान के वहां पे जो बीड़ बैग है वो चेतन है, वो बोलेगा, वो आपसे बातें करेगा। जैसे हम यहाँ पे खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, चावल डालते हैं, दाल डालते हैं कुकर में, फिर सीटी आती है, फिर पता लगता है कि भाई खिचड़ी बन गई, है ना। वहां पे ऊपर गोलोक वृंदावन में क्या होगा? गोलोक वृंदावन में जब माता यशोदा भगवान कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाएंगी, चावल और दाल डालेंगी, तो चावल और दाल आवाज देंगे कि माता यशोदा हम पक गए हैं, हमें भगवान की सेवा में ले जाइए। वहां पे कोई वस्तु जड़ है ही नहीं। जैसे हमारे यहाँ पे कुर्सी मेज है, ये बोलते थोड़ा ना है, लेकिन वहां पे कोई जड़ वस्तु नहीं है, वहां पे सबके सब वस्तुएं बातें करती हैं, क्योंकि जड़ता ही नहीं है वहां पे। पर हमें ये बात समझ नहीं आएगी। क्यों नहीं समझ आएगी? क्योंकि हमने कभी ऐसा देखा नहीं है ना। हाँ, ऐसा हुआ कि आपके एसी ने आपसे बात करनी शुरू कर दी, ये मेज पड़ा है, मेज ने बात करनी शुरू कर दी, और अगर बात करनी शुरू कर दे तो हम भूत भूत कह के भाग जाएंगे, है ना। क्योंकि हमें आदत हो गई है जड़ और चेतन को देखने की। वहां पे कोई चीज जड़ है ही नहीं।
तो ये जो प्रकृति के तीन गुणों के संयोग से भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, लेकिन तीनों गुणों का प्रभाव भगवान के ऊपर नहीं होता। और ये जो जगत है जो हमें वास्तविक लगता है, एक्चुअल में ये वास्तविक नहीं, ये सिर्फ परछाई है। एक्चुअल में जो आनंद है वो गोलोक वृंदावन में है, ये सिर्फ परछाई है, इसमें हमें टेम्परेरी सुख मिलते हैं, हम खुश हो जाते हैं। आगे क्या है? धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। मैं आपको ना कल पीडीएफ से पढ़ाऊंगी। यहाँ पे निरस्त कुहकम है, यहाँ पे निराश कुहकम गलत लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, आप रेफर कर लेना अपने कैंटो 1 को। इसमें ये बताया गया है कि ये भगवान कृष्ण रहते कहाँ हैं। ये तो अपने दिव्य आनंद में, अपने दिव्य धाम में विराजमान है। कहाँ पे? गोलोक वृंदावन में। वहां पे वो निरंतर वास करते हैं। सत्यम परम धीमहि, मैं उनको नमस्कार करता हूं क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। क्लियर हुआ? क्या पढ़ा इस श्लोक में? कि जो भगवान कृष्ण है वो ही समस्त ब्रह्मांडों की सृष्टि, पालन और संहार के कारण है। वो पूरे ब्रह्मांडों से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली के इंजीनियर की भांति जानते हैं सब ब्रह्मांडों के बारे में। वो इंडिपेंडेंट है। उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों के ज्ञान को प्रकट किया। उनकी वजह से ही बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता मोह में, माया में पड़ जाते हैं। और उनकी वजह से ही जल में अग्नि, अग्नि में जल का भ्रम होता है। उनकी कृपा से प्रकृति के तीनों गुणों से संपूर्ण जगत का निर्माण हुआ। वो इन तीनों गुणों से परे रहते हैं और भगवान अपने गोलोक वृंदावन धाम में ऊपर निवास करते हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं क्योंकि वो परम सत्य हैं। तो आज की कक्षा का तो समय हो गया, 40 मिनट बीत गए। क्लियर हुआ फर्स्ट श्लोक?